आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है ब्लेसिंग, आशीष। आशीष जो है ये बहती है, और जो टॉपिक है क्राइस्ट ब्लेसिंग फ्लोज, मसीह का आशीर्वाद बहता है। हिंदी में है मसीह का आशीर्वाद बहता है। अब देखेंगे आज आशीर्वाद के बारे में। ये जो आशीर्वाद शब्द है ना, इसमें बहुत गहराई है। ये ब्लेसिंग जो है, इसको इसकी जो डेफिनेशन है छोटी है, बहुत छोटी है, तो ज्यादा बड़ी नहीं है। जो उसकी परिभाषा है, परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि। ये जो आशीर्वाद है, ये विशेष कृपा दृष्टि है मनुष्य की। फिर दया, दया भी एक आशीर्वाद है जब हम किसी को दया करते हैं। और फायदा, फायदा को भी बोलते हैं हम लोग आशीर्वाद, एक फायदा है। ईश्वर की कृपा दृष्टि मनुष्य पर खुशी लाता है। अब इस आशीर्वाद से कुछ और भी शब्द जुड़े हुए हैं जो मिलते जुलते हैं। समर्पण, डेडिकेशन। उसके बाद है अनुग्रह यानी ग्रेस। ये भी एक आशीर्वाद है कि उसकी दया है, उसका उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। ब्लेसिंग को गुड लक भी कहते हैं। गुड लक। आज बड़ा दिन है, आज भाई क्या बात है, जन्मदिन है, आज शादी की सालगिरह, गुड लक। ब्लेसिंग है, एक साल जुड़ गया। अस्पताल से बाहर आ गए, गुड लक, अरे चंगे हो गए भाई। और गुड लक जो चेहरे पे दिखता है, हंसी चेहरे पे दिखती है। फिर कामयाबी, गुड लक बोलते कामयाबी, कि अपने किसी चीज में कामयाबी हासिल करी है, हमें प्रमोशन मिल गया है, हमें सबके सामने ऑनर मिला है, हमें मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। फिर चमत्कार, ये भी ब्लेसिंग माता है, चमत्कार। अब यहाँ पर कितने चमत्कार हम देख रहे हैं, ये चमत्कार भी एक क्या है, आशीर्वाद। तो ये ब्लेसिंग जो है बाइबल के अंदर, ये आशीर्वाद क्या है आज देखेंगे। संसार में हम लोग बहुत से आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, अच्छा लगता है, इनाम देते हैं, हमने बताया, दया करते हैं, उसकी उसके लिए हर चीज का हम इंतजाम करते हैं, किसी को हम पाल लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन आज बाइबल क्या बताती है ना आशीर्वाद के बारे में, क्योंकि अभी जो टॉपिक है क्राइस्ट ब्लेसिंग फ्लोज। लेकिन क्राइस्ट की ब्लेसिंग आने से पहले हम परमेश्वर के इस वचन में सुनते हैं आशीर्वाद क्या है। उत्पत्ति किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ेंगे। और परमेश्वर उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने उन्हें उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने आशीष, जब सृष्टि को बनाया, सृष्टि सब तैयार कर दी, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सब, पानी, पहाड़, सब तैयार कर दिया, चांद सूरज सितारे सब रचा है। ये कुदरत नहीं है, कुदरत का बनाने वाला ईश्वर है। लोग कहते हैं तो कुदरत है, कुदरत है, नो से डोंट से कुदरत। बाइबल को पढ़ो, बाइबल बताएगी सब कुछ परमेश्वर बनाया है। और जब बना दिया तो परमेश्वर पहले मनुष्य को बनाया, जिसका नाम है आदम। उसको मिट्टी से रचा और उस पुतले के अंदर अपनी सांस डाली। पुतला किसके शक्ल का था? परमेश्वर ने खुद अपनी शक्ल बनाया और उसमें अपनी सांसें डाल दी, इसकी नाक में अपनी सांस डाल दी, इसकी नाक को फूंक दिया। और लिखा है पहला मनुष्य जिसका नाम आदम है, वो जीवित प्राणी हो गया, खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। जैसे परमेश्वर का आत्मा, जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर जाता है, मिट्टी का जो पुतला था वो कुछ और हो गया, उसे सांसें आ गई, उसको खून बन गया, नसें बन गई, शरीर के एक एक अंग तैयार हो गया। एक सांस देने पर, इस सांस का याद रखो, फ्लो किया, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर गया, बहता हुआ चला गया। वो सांसें हैं जो परमेश्वर उसके डाली, अंदर जाके कुछ और काम हो गया, आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर उसको देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर उसको अपने स्वरूप में, अपने आकार में, अपनी समानता बनाया। He God made him in his own image and in his own likeness। और फिर परमेश्वर उसको आदम को वाटिका में रख दिया और कहा, सब देखो, जानवर पक्षी सब उसके सामने थे, खेल रहा, कूद रहा, इतनी बढ़िया बगीचा था, हरा भरा था। उसके बाद परमेश्वर कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने आदम को, पहला मनुष्य को, गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली निकालकर स्त्री बना, और फिर स्त्री का नाम आदम ने हवा रखा।
आदम रखा, परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने हवा को आदम के पास जाके दे दिया, और आदम का, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस की मांस है, और इसका जीवन साथी बन गया। और परमेश्वर ने कहा अब ये दोनों एक रहेंगे, एक तन रहेंगे। और फिर परमेश्वर ने उससे कहा फूलो फलो, यहां लिखा हुआ है जो पढ़ा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और लिखा है आशीष उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। यानी कितनी बड़ी आशीष, बच्चे पैदा करो। यही तो प्रभु का, परमेश्वर की योजना थी कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, इनके बच्चे होंगे, भरते जाएंगे, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। देखो दुनिया में कहां कहां लोग बस गए, कहां कहां, पहाड़ों पे देखो, चोटियों पे देखो, कहां कहां लोग बसे हुए। तो ये परमेश्वर का फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, हर चीज को अपने वश में करो। ये है आशीष। आज आपके पास आशीष है, ये आशीष है प्रभु की। भले ही आप उसको ना जानते हो, आशीष है। आशीष का मतलब जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। आशीष का मतलब होता है जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और वो चीज हमें मिल जाती है, इसको बोलते हैं आशीष, फ्री की आशीष। यहाँ पर हम लोग पानी में प्रार्थना करते हैं और आशीष देता प्रभु पानी, उसकी आशीष पानी में बहने लगती है, उसका लहू में चला जाता है। तेल को हम आशीषित करते हैं और तेल के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य चली आती है, और फिर हम लगाते हैं। और दूसरा बोलता है तो तकलीफ बहुत जल्दी दूर हो गई, हमने वही प्रार्थना वाला तेल लगाया, अरे हमें भी दे दो ना, थोड़ा हम भी लगा के देख लें। तो दे दिया उन्हें, और जब लगाया तो दूसरे में कैसा है, अरे वो तो लगाते थोड़े खत्म हो गया। आपने कुछ नहीं किया और आपने तेल लगाया और आपका दर्द खत्म हो गया। अब आशीर्वाद जो है तीन तरह से होती, तीन तरह के आशीष। गॉड टू मैन, यानी परमेश्वर से मनुष्य तक, एंड देन मैन टू गॉड। अब हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते ना, परमेश्वर ईश्वर है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में आशीर्वाद देते हैं, थैंक यू, ये परमेश्वर चाहता है। यानी कि गॉड टू मैन, मैन टू गॉड, और फिर मैन टू मैन। ये तीन तरह की आशीष है। इंग्लिश हिंदी बोलते हैं गॉड, गॉड टू मैन मतलब परमेश्वर से मनुष्य तक आशीष, और फिर मैन टू गॉड मतलब कि मनुष्य परमेश्वर धन्यवाद के रूप में ब्लेस कर देता है, लेट योर नेम बी ब्लेस्ड। और तीसरी चीज है मैन टू मैन, यानी मनुष्य मनुष्य को आशीष देता है। तीनों तीनों चीज देखेंगे, इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे कहता है तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें आशीष मिले। इसकी भी बहुत गहराई है। क्या आपने कभी किसी को आशीष दी है? क्या आपके मुख से कभी निकला है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे? आप सीख लो। पहली चीज गॉड टू मैन, परमेश्वर ने इस किताब में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ गहराई है। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, मैंने अभी पढ़ा पहली आशीष, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। सबसे बड़ी आशीष, हवा हमारे लिए फ्री है, हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हमें उसने आशीष दी हवा में, हमें उसने आशीष दी पानी में, हमें उसने आशीष दी पेड़ पौधों में, हमें उसने आशीष दी जानवर पक्षियों में, हमें आशीष दी उसने पूरी सुंदरता को दिखाकर धरती पर, इसकी आशीष है। तो यानी परमेश्वर की आशीष मनुष्य के लिए, गॉड्स ब्लेसिंग टू मैन। उत्पत्ति किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके एक पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो पृथ्वी पर बढ़ जाओ। क्यों कहा? व्हाट वाज द रीजन? ये नूह कौन है? वचन में लिखा है नूह जो है परमेश्वर का भय मानता था और ये परमेश्वर के साथ साथ चलता। आप परमेश्वर की आशीष को जब भी पाओगे जब आप परमेश्वर के निकट रहोगे। आप परमेश्वर से आशीष को पाओगे जब आप उसकी संगति में चलते रहोगे। हमें चलना है। ये नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर के साथ ही रहता था, साथ ही चलता था। मैंने एक बार बताया, साथ साथ चलना नहीं, साथ ही चलना, वचन पर चलना, उसकी आज्ञा को मानना। और परमेश्वर जब संसार को नाश किया, उस जमाने में जब परमेश्वर संसार को नाश कर दिया, सारे मनुष्य जानवर पक्षी सब पानी से खत्म हो गए। सिर्फ नूह और उसका 8 जन जो परिवार में थे, नूह को मिलाकर उन लोगों परमेश्वर ने नाव में एक बड़ी नाव बनवाई और उसमें लोगों को डाल दिया, जानवर पक्षी के जोड़े उसमें डाल दिए और नूह के परिवार को बचा लिया। और लिखा इस किताब के अंदर, जब पानी थम गया, परमेश्वर क्रोध रुक गया, परमेश्वर नूह से कहा नूह बाहर आ जा।
नूह जो था नाव से बाहर आया, और लिखा है फिर परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। ये आशीष जो बहती है, याद रखिए, खासकर ईश्वर की आशीष बहती है। इट फ्लोज 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 एंड फ्लोज। याद रखिए, आशीष के बारे में सीखो। आज इसके और गहराई को देखेंगे हम। आशीर्वाद जो बहता है कहां तक जाता है? आशीष लिखा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ, भरो, क्योंकि संसार उस समय खत्म हो चुका था। अब यही आज प्राणी के द्वारा नया संसार बनाया परमेश्वर ने। फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। एक और जगह आशीर्वाद की, उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। यह एक व्यक्ति एक और है, अब्राहम, जिसकी निगाह परमेश्वर पर थी। और याद रखिए, परमेश्वर की निगाह आप पर भी होती है और हमारे पर भी है, हमारे जीवन पर है, परिवार पर है, पूरे मिनिस्ट्री पर है। अब्राहम पर परमेश्वर निगाह थी, और लिखा है यहोवा, यानी प्रभु, इब्रानी शब्द है, इट्स हिब्रू वर्ड यहोवा। 12वां अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर की कार्य है। धन्यवाद करो, आपके जीवन को प्रभु ने इस मिनिस्ट्री में रखा है, इस कलीसिया में रखा है। आप इस पवित्र कलीसिया पे जुड़े हो, पवित्र संगति में जुड़े हो। ये परमेश्वर की संगति है। अब्राहम पर निगाह थी, उसको आशीर्वाद दिया। उससे पहले नूह पर निगाह थी, उसको, उसके परिवार को आशीष दिया। यहां अब्राहम से कह रहा, तो अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने माता पिता घर को छोड़कर चला जा उस जगह पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये आज्ञा है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये शब्द पर जोर लगाओ, इस समय दम है। और मैं तुझे आशीष दूंगा। और 3 बातें इस आशीष में छिपी हुई है। पहली चीज, मैं आशीष दूंगा। दूसरी चीज, तेरा नाम महान करूंगा। जो आशीष परमेश्वर की उतरती है, उसमें आपका नाम को ऊंचा करेगा। यू बिकम प्रोमिनेंट, फेमस कहते हैं इसको। तीसरी बात, तू आशीष का मूल होगा, यानी तू मैन टू मैन, मनुष्य को तू आशीष देगा। क्या हम अपने जीवन में किसी को आशीष दे रहे हैं? हम आशीष लेना पसंद करते हैं, हम आशीष लेना पसंद करते हैं, हमें मिलती जाए मिलती जाए मिलती जाए, हम किसी को देंगे नहीं। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। सबके लिए तू आशीष का मूल बन जाएगा। आज उसने हमें खड़ा किया, आशीष का मूल बना दिया। और जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं वो आशीष का मूल बने हुए। इस बात को ध्यान रखिए, आप एक आशीष का मूल है, इसमें निश्चित जुड़े हो। आज सीखो आशीष के बारे में। परमेश्वर की जो आशीष है ना, वो मनुष्य के लिए एक इनाम है, मनुष्य के लिए इनाम है, प्रतिफल उसका। अब्राहम के लिए रिवॉर्ड है, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड है, आपके लिए एक उसका प्रतिफल है, परमेश्वर की ओर से आता है। सब छोड़ दे, मेरे पीछे ले। ये तो यही बात है, सब छोड़ दे, मेरे पीछे ले, और फिर देख मैं तुझे आशीष दूंगा। ये एक त्यागना है। अब्राहम से कह रहा, परमेश्वर त्यागना है तुझे, और देख मैं तुझे कहां ले आता। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अब्राहम जो था, छोड़ दिया उसने सब कुछ, अपने कुटुंबियों को, अपने घर के माता पिता, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, उन लोगों के साथ जो उठता बैठता था, जिनके साथ खेलता कूदता था, तो सबको छोड़ दिया। बड़ा मुश्किल है। और छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चल, एक आवाज को सुनकर, ओनली द वॉइस ही हर्ड। और क्या हुआ? बाइबल बताती है, संसार का मूल पिता बन गया। मालूम है, अब्राहम संसार का मूल पिता बन चुका है, और इतना धनी बनाया। पढ़ लेना उत्पत्ति किताब 12 के आगे, इतना धनी बनाया उसको, इतना धनी बनाया। एक राजा था, मलिकिसिदक राजा, उसको, वो राजा को उसको देना चाहिए, वो राजा को देता था दान, 10वां हिस्सा देता था। इस बारे में लिखा हुआ है। ऐसी आशीष पाता है, और इसने आशीष पाई है। इसी तरह के हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय, उसके 1 पद को पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यहां परमेश्वर लिखा है, वचन कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, मन से उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। यह आशीष है, ये ब्लेसिंग है जो बहती हुई आएगी आपके पास। उसके ऊपर एक कंडीशन है, यदि, इफ, परमेश्वर कह रहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं
तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जातियां बहुत है पृथ्वी पर, बहुत जातियां, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब उसकी आज्ञा मानते हैं, ऊपर रहते हो, नीचे नहीं रहते, ऊपर रहते हैं। इसका 8वां पद जबरदस्त, इसको पूरा पढ़ लेना, लेकिन 8वें पद में एक गहराई छुपी हुई है। एक परमेश्वर ने बल दिया है, जब तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, चौकसी करेगा, मैं सब जातियों तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। 8वें पद में लिखा हुआ है, तेरे खत्ते, जितने घर के अंदर तेरा सामान है, तेरी तिजोरी, तेरा पर्स है ना, सुन लो ध्यान से, तेरा पर्स, तेरा थैला, तेरी अलमारी, तेरा बैग, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हम लोग कहते हैं हम ये काम नहीं कर पा रहे, हमसे हो नहीं रहा है, हम और डर के छोड़ के भाग जाते हैं। परमेश्वर कहता है हाथ डालो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, शुरू करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बहती है, हालेलुया, वो बह कर आएगी आपके पास। देखिए उसके ऊपर कंडीशन है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम दुनियादारी, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आप फैक्ट्री में काम करते हो, कोई इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, अगर आप अपने बॉस के नहीं सुनोगे, तो 4 दिन के 15 दिन बाद लेटर देगा, थैंक यू, जाओ भाई घर। बॉस कहेगा जाओ घर, जरूरत नहीं है। फिर कहोगे हमारी नौकरी चली गई क्या, हमने उसका कहना नहीं मानो, बॉस है वो आपका अधिकारी है, समय बजाना नहीं। तो यहां भी परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे जब आशीष दूंगा जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, और फिर देख मैं कैसी आशीष दूंगा, तेरे खत्ते, तेरा पर्स, तेरा बैग, परमेश्वर कहता हूं तमाम चीजों पर मैं आशीष दूंगा। जितने कामों में तू हाथ लगा, जितने कामों पर हाथ लगाएगा, लिखा है उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और फिर एक अच्छी बात, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जहां भी तू रहेगा, जहां तू काम कर रहा है, जिस जगह पर तू अपनी नौकरी कर रहा है, तो मैं कहता उस जगह पर मैं तुझे आशीष दूंगा। ये वचन है आशीर्वाद, यानी परमेश्वर की आशीष बहती है। गॉड ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू मैन। अब एक और बात देते हैं, यहोशू किताब, इसी के आगे देखिए, यहोशू किताब उसका 1 अध्याय, इसी के आगे किताब है यहोशू, उसके 1 का 8 में लिखा हुआ है, 1 के 8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक, ये किताब यानी बाइबल, ये व्यवस्था है परमेश्वर की, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरे मन से, तेरे मन के अंदर बसी रहे। ये वचन अगर जिसके पास आ गया, आशीष रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, सुबह शाम पढ़ो उसको, इस पर ध्यान दो, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसमें आशीष हुई है। कैसे कैसे लोग कहते हैं वहां चले आओ वहां आशीष मिलेगी, वहां चले आओ फलानी जगह। अरे परमेश्वर कहता है पढ़ो वचन को, मैं तुम्हारे घर में आशीष दूंगा। ये अंत के दिनों में परमेश्वर आपके घर में आशीष दे रहा है। ये वचन आप घर में सुन रहे हो, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बैठो, मैं तुम्हें चंगा करूं, हालेलुया, मैं तुम्हें बिस्तर खड़ा कर दूं। कितने लोगों की ऐसे, कितने लोगों को, एक व्यक्ति डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उठ के बैठ गया, हालेलुया, ये प्रभु की आशीष है। कितने लोग छुटकारा मिला। ध्यान रखो, इसलिए लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ वॉट एवर इज रिटन इन दिस बुक, जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू कर, उसको ध्यान से करना। जो लिखा है चौकसी से सब पूरा कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली यानी कि कितना बड़ा आशीष है, प्रभावशाली बनाता परमेश्वर, तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर जो है आशीष जो है ना, जब उतरती है प्रभावशाली बना देता है। वो आपके जीवन में आएगा, प्रभावशाली बना देगा, लोग अचंबा करेंगे आपको देखकर। द ब्लेसिंग गॉड टू मैन, अ मैन टू गॉड। हम परमेश्वर को आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, वो ईश्वर है, लेकिन हाँ परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। भजन सीता और उसका 66 और उसके 1 से 2 को पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, ये परमेश्वर चाहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। यह है आशीर्वाद। हम परमेश्वर को हाथ रख कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा, सब कुछ परमेश्वर ने फ्री दिया। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मनुष्य उस परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा आशीष दे। प्रभु तेरा धन्यवाद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। वी ब्लेस योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम, उसके नाम के का भजन गाओ।
परमेश्वर ये चाहता मनुष्य मनुष्य को जब उसने दे दिया तब वो आपसे कुछ चाह रहा है। एक और जगह लिखा है भजन सीता 103:1 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, यानी कि उसको धन्यवाद करो, हमारी सांसें चल रही, उसको धन्यवाद करो, हमने सच्चाई के पास है, उसको धन्यवाद करो कि हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस आशीष पा रहे हैं। धन्यवाद करो कि आपको कहीं जाने से रोक दिया। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ मुझ में है, क्या है? सांसें चल रही, जो परमेश्वर दिया हमें, धन्यवाद करो। दैट इज फ्रॉम मैन टू गॉड। ये चाहता परमेश्वर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। जो भी कुछ तूने मुझे दिया है, जो भी कुछ मेरे पास है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम यही दे सकते हैं, तेरी आशीष है बहुत हमारे पास। हमने तेरी आशीष को देख लिया कि मैं तेरी स्तुति करूं, तेरी महिमा करूं और इस तरह मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं। भजन सीता 106:1 में लिखा हुआ है, यहां की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। स्तुति करो, यही चाहता परमेश्वर मनुष्य से। कहां मनुष्य कर रहा स्तुति, कहां उसकी महिमा कर रहा, कहां उसके लिए ताली बजा रहा, कहां उसके लिए हाथ उठा रहा, कहां उसके लिए खड़ा होता हो। सोचो, आज परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है? सांसें दे रखी है, हम सांस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा जो है ना, दया, द ब्लेसिंग हमेशा तक फैली हुई है। करुणा जो है ब्लेसिंग है। चौथी बात, भजन सीता 108 और उसके 1-2, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है। जब हम यीशु पास आते हैं ना, ये हृदय हमारा स्थिर हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा दिल स्थिर हो जाता है। और जब यीशु में नहीं है तो हमारा हृदय स्थिर नहीं है, वो भटक रहा है। हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी गाऊंगा। मैं शरीर से तो गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से तरफ धन्यवाद करूंगा गीत के द्वारा। हे सारंगी, हे वीणा जागो, मैं आप को फटते जाग उठूंगा। सुबह उठते ही मैं अपने साज बजाता हूँ या ढोलक बजाता हूँ, कुछ बजाता हूँ, कुछ भी नहीं आता, ताली तो बजाता हूँ, मैं तेरी स्तुति करूँ, मन से करूंगा। सोचो, आज परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ रही है और परमेश्वर आपसे चाहता है हम उसकी स्तुति धन्यवाद के रूप में उसको आशीर्वाद दें। तीसरी बात लिखा है, हे यहोवा मैं देश देश के लोगों में के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं एक बहुत बड़ा गवाह बन के सबके सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। राजा जो था, सुलेमान जो था, उसने सबके सामने, पूरी प्रजा के सामने एक चौकी बनाई और उस चौकी पर वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। He blessed his name। सुलेमान ऐतिहासिक राजा है, ज्ञान से भरा हुआ। जब मनुष्य के जीवन प्रभु आ जाता ना परमेश्वर, और जो आत्मा उसको आशीष देता है, जो आत्मा की आशीष अंदर आ जाती है, तो वो फिर शर्माता है। दाऊद जो था अपने सिंहासन बैठा होता, अपने राज वस्त्र को पहनकर, और सामने से क्या हुआ, सारे लोग, परमेश्वर के लोग ताली बजाते हुए, नरसिंगा लेके और ये वीणा लेके बजाते हुए, गाने गाते हुए जा रहे थे। और दाऊद राजा जो था अपने सिंहासन से उतरा और उनके बीच में नाचने लगा। और उसकी रानी जो थी उसको कह लगी, ये कैसा राजा है, ये मूढ़ है, ये पागल है, अपनी प्रजा के सामने नंगा नाच रहा है। तो दाऊद कहता है, मैं इससे ज्यादा भी परमेश्वर के लिए करूंगा। तो मालूम क्या हुआ, उम्र तक उसको औलाद नहीं हुई, बिना औलाद के मर गई। कभी मत ठट्टे उड़ाना आत्मा का। परमेश्वर चाहता है हम उसको आशीर्वाद दें, उसको धन्यवाद के रूप में आशीर्वाद। थैंक यू फादर। अब मनुष्य मैन टू मैन, तीसरी बात जो है मैन टू मैन, ये जो परमेश्वर चाहता है। और लिखा है रूत निकाले, किताब है बाइबल के अंदर, रूत किताब, उसका 2 अध्याय है और 4 पद में लिखा हुआ है, और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा। बोअज जो था एक व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत बड़ी जागीर है, खेत बहुत थे उसको, बहुत बड़ा खेत था, उसका नाम था बोअज जो था बैतलहम से आके लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। जितने लोग वहां काम कर रहे थे उसने उनको कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यानी उसने उनको आशीर्वाद दी। तब लोग क्या बोले, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। ये है, यहां पर बोअज उनको कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारे संग हो, यानी तुम्हें आशीष मिले। तो जितने लोग वहां काम कर रहे थे सब ने कहा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। ये है एक दूसरे से मिलकर हम काम करते हैं।
उनने उसको आशीष दी, उनने उसको आशीष दी। इसका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, रोज का, उसने उनको आशीर्वाद। और जितने लोग थे उन्हें भी आशीष, क्यों? उनको भरपूरी से, वो उनका ख्याल रखता था भरपूरी से। जब परमेश्वर आपका भरपूरी से ख्याल रखता है, आपको सब कुछ देता है, फ्री में देता है, आशीष फ्लो करती है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर चाहता है, मनुष्य भी कुछ नहीं कर सकता तो धन्यवाद तो कर सकता। और परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से? हम एक दूसरे का भी क्या करें? आशीर्वाद। बोअज ने अपने लबने वाले लोगों को, जो खेत में काम कर रहे थे, उनको आशीर्वाद दिया। कर कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग हो, परमेश्वर तुम्हारे संग हो। सारे के सारे बोले, यहोवा तुम्हें आशीष दे। कितनी बड़ी अच्छी बात है। अब एक और जगह देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 47वां अध्याय 47। यहाँ पर यूसुफ की बात है, मिस्र में था। उत्पत्ति किताब उसका 47वां अध्याय और उसके 7 को पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सन्मुख खड़ा किया। फिरौन जो था उस जगह का राजा था, सब कुछ देख रेख करता था। फिरौन के पास यूसुफ जो था अपने पिता याकूब के लिए। क्यों था? याकूब जो था वो इस्राएल में था, और जो वहां पर जब अकाल चारों तरफ पड़ा तो इनको बुलाना पड़ा। अपने पिता को, अपने भाइयों को इसने बुला लिया, यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ वहां पर था। यूसुफ का बहुत बड़ा इतिहास है, मैंने बताया आपको कि किस तरह उसके भाइयों ने उसके मारने की कोशिश करी, उसको गड्ढे में फेंक दिया और फिर उसको निकाल कर बेच दिया। और बेचने के बाद मिस्र का एक व्यक्ति आया और ले जाकर वहां पर मिस्र में उसको कहीं और बेचा। वो इसका किस्सा बहुत है। उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहां पर फिरौन राजा का वो क्या बन चुका था? प्राइम मिनिस्टर। परमेश्वर की आशीष जो है थी यूसुफ के जीवन में, तकलीफ आने पर भी आशीष बहती रही। और एक दिन क्या हुआ? वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। यहां पर जो यूसुफ जो था, छोटा लड़का था याकूब का, प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। और बाइबल बताती है कि ये यूसुफ ने अपने पिता को ले जाकर, जब वो भुखमरी आई वहां पर, तो पिता उसके भाई लोग सब लोग मिस्र में आ गए। और यहां पर राशन जो था केवल इस फिरौन राजा के पास था, और वो भी यूसुफ के द्वारा। क्यों? यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया गया। परमेश्वर की आशीष यूसुफ के अंदर थी, पवित्र आत्मा उसके अंदर था, और उसके द्वारा 7 साल का जो अकाल पड़ा था, यूसुफ ने उस पूरे पूरे मिस्र के लोगों को बचा लिया परमेश्वर उसके द्वारा। और उसके पिता, उसके भाई लोग यहां पर आए, बुलाया गया क्योंकि यूसुफ ने भाइयों को बुला लिया। उसको नहीं पता था कि यूसुफ जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बन चुका। जिस भाई को उन्होंने मार के फेंका, उस भाई को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। और लिखा है कि यूसुफ जो था अपने पिता को, याकूब को ले आकर फिरौन के सामने खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। यानी कि मैन टू मैन फिरौन को आशीर्वाद। ब्लेसिंग जो है ट्रांसफॉर्म होती है बिटवीन टू पीपल। याद रखिए, जो आशीष है वो एक बदलाव देते ही है। आपने किसी को आशीष दिया, वो बदल गया, और उसने आशीष दी आपको, आप बदल गए। ये जरूरी है। क्या हम करते हैं? क्या हमने किसी को आशीष दी है? ये तो आशीष शुरू हो जाना, भले वो आपको कुछ ना कहे, आप ये तो बोले ना आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, उसका देखो नतीजा क्या होता। अब आगे देखते हैं, मैन टू मैन के बाद 3 बातें हो गई हैं। अब आगे देखते हैं, परमेश्वर ने जितने उस जमाने में समुदाय, समाज के वर्ग थे, समाज के वर्गों को आशीष दिलाया। किसके द्वारा? जो प्रीस्ट लोग, जो धर्म गुरु थे उस जमाने में, उनको आज्ञा दी कि तुम इन सबको आशीर्वाद दिया करो। बाइबल में लिखा है, गिनती किताब, आगे बढ़ते, गिनती किताब, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 6 का 22 में लिखा हुआ है, 6 के 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर उसको चुना हुआ था। मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे, तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करो। ये लोग जो थे, हारून जो था वो सेवक था, और उसके बच्चे भी तो सेवक हो गए। ऑब्वियसली होता है, इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यानी कि जो आज्ञा थी, परमेश्वर ने मूसा से कहा, और मूसा से बोला कि जो हारून है, जो सेवक है, वो और उसके बच्चे इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया। कौन वचन? यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। पहली चीज, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तेरी रक्षा करे। क्या हम ऐसी बात करते हैं? आज सीख लो, आज सीख लो कि हम दूसरों को कैसे आशीर्वाद दें। या कोई कहीं जाता है तो ये बोलो, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको सुरक्षा में रखे।
लिखा है यहोवा तुझे, ये धर्म गुरुओं के लिए है। उस जमाने में कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे इस्राएलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया कर, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। दूसरी चीज, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश, जो चेहरा परमेश्वर ज्योति से भरा है, कभी एक्सपीरियंस किया? हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं परमेश्वर के चेहरे को अपने सामने गर्म कर देता है, ऐसी ज्योति होती है। एक्सपीरियंस करो। यहां लिखा हुआ है, मूसा से परमेश्वर कह रहा है जाओ हारून उसके पुत्रों से कहो कि ये याजक है, ये काम कर रहे हैं, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये तरह की आशीष परमेश्वर ने उस जमाने में धर्म गुरु को आज भी कहा है, कहो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे, परमेश्वर अपने प्रकाश, मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति। ये आशीर्वाद के वचन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हारून और उसके बच्चे जो इजराइल के जो प्रीस्ट थे, याजक लोग थे, ये तरह की आशीष देना है। अब एक और फाइनल बाइबल के अंदर व्हाट इज ब्लेसिंग, तीन बता दिए हमने, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू मैन, और फिर मैन टू गॉड और मैन टू मैन। व्हाट इज ब्लेसिंग? अगर हम देखते इस बात को बाइबल के अंदर जो लिखा है, जो हम अपने जीवन में इस चीज को महसूस कर रहे हैं, कभी जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, वो उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो उसके अंदर की जो आत्मा है, अंदर का जो प्राण, इसको बढ़ा देता है, इंक्रीजेस। वो अंदर की आत्मा को मजबूत कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए तो हमें सबसे पहले चंगाई मिलती है जब आप प्रभु की आराधना बैठते हो। कई लोग कहते हैं बैठते ही साहब हम जैसे आपको देखा और जैसे स्क्रीन के सामने एक अजीब सी शांति मिलती है। मालूम है, ये हमारे अंदर की आत्मा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति आशीष के तौर पर आपके अंदर उतरती है और आपकी जो आत्मा को सामर्थ्य बना देता है। परमेश्वर मनुष्य की आत्मा या प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। उसकी आशीष जो है हमारे प्राण या आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है। ब्लेसिंग, आशीर्वाद। अब इसमें बहुत सी चीज छुपी है। अब देखें, आशीर्वाद जो है जब उतरता है परमेश्वर का, तो क्या होता है? विजडम। हालेलुया। विजडम यानी बुद्धि मिल जाती है। हम पति से कैसे बात करें, और पत्नी से, घर में शुरू होता है, अच्छे काम घर से शुरू होते हैं। परमेश्वर की आशीष उतरती है। पहली चीज बुद्धि, विजडम। दूसरी चीज ज्ञान, नॉलेज। तीसरी चीज लव, प्रेम। चौथी चीज शांति। पांचवी चीज हार्मोनी टू ह्यूमैनिटी, यानी एकता, मानवता हो जाता। यह परमेश्वर की आशीष है। when it flows, when God's blessing flows in one's life, हमारे जीवन का सोल जो है वो इंक्रीज होता है, सामर्थ्य बनते हैं, हमें बुद्धि मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, परमेश्वर का प्रेम मिलता है, हम शांति, हम प्रेम करना सीख जाते हैं, हमारे मन में शांति आती है, हमारे जीवन में शांति आती है, हम एकता का जीवन जीते, हार्मोनी हो जाती है। माइंड, एक और चीज, माइंड, बुद्धि, कैरेक्टर, आचरण, थॉट, हमारी सोच और हमारी फीलिंग, ये सब आशीर्वाद है। परमेश्वर का आशीर्वाद जो उतरता है, ये सारी चीजें अंदर आ जाती है। इसलिए अभी बताया गया है कि परमेश्वर मनुष्य की आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है when the blessing comes on an individual। और क्या हो जाता है? बदल देता है। परमेश्वर की आशीष जो है हमें बदल देती है और हम क्या करने लगते हैं? एक दूसरे को जगह देने, स्टार्ट अकोमोडेटिंग अदर्स। दूसरी चीज, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें ब्लेस करता है, हम टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सुन लो आशीष के बारे में, हम बर्दाश्त करते हैं। अगर हम बर्दाश्त नहीं करें, परमेश्वर आशीष नहीं है। भले आप कितनी ऊंचे तरह से वचन को पढ़ लो, लंबी प्रार्थना कर दो, कोई फायदा नहीं। ऊंचे तरह से कूद कर नाच लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। गाने गा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। परमेश्वर का आत्मा अंदर जब आता, ब्लेसिंग जब आती है, तो लिखा है हम एक दूसरे को जगह देते हैं, अकोमोडेट करते हैं, एंड देन वी टॉलरेट, हम बर्दाश्त करते हैं। और तीसरी, वो पुरानी बातें छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर की आशीष करती है, वी स्टार्ट फेसिंग, यानी कि सामना करते हैं। हम किसी चीज का सामना करते हैं,
लिखा है इस किताब के अंदर, जब परमेश्वर की आशीष उतरती है तो हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती, प्यार करने लगते हैं, शांति हमारे मन में होती है, हम एकता का जीवन जीते हैं, हम जगह एक दूसरे को जगह देना शुरू करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, छोड़ना यानी पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, उसका अच्छी चीज और हर चीज का सामना करते हैं। पावर टू जज यानी कि हम हमारी आंखें खोल देती है, परमेश्वर आंख खोल देता है, हम जज करते हैं क्या हम कौन क्या कर रहा है, न्याय करना सीख जाते हैं। पावर टू कॉपरेट, मदद करना। ब्लेसिंग में हमें शक्ति मिलती है, पावर टू कॉपरेट, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू पैकअप, पावर टू फेस, पावर टू जज, पावर टू कॉपरेट एंड पावर टू विदड्रॉ, यानी कि हम अब बेकार की बातें नहीं करते, भाई ठीक है माफ करना, विदड्रॉ। हाँ ब्लेसिंग है, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फ्लोज, हालेलुया, और हमारी अंदर की आत्मा को शक्ति देता है। परमेश्वर का जो आशीष है ना, वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। दिखावा वाला प्रेम नहीं है, अंदर से प्रेम निकलता है, अंदर से। That's why God said, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। क्यों बोला पहले आदम और हवा को? क्योंकि उसका जो प्यार है वो पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक है, मनुष्य के अंदर तक, आत्मा तक है उसका प्यार। ये ब्लेसिंग जो है इस सेल्फ फुलफिलिंग पावर, ये ब्लेसिंग जो है सेल्फ फुलफिलिंग पावर है। जब हम एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं तो हमारा जो सोल का पावर है वो अंदर से निकलकर दूसरों में जाता है, हालेलुया, और उसको ब्लेस कर देता है। दैट्स द रीजन। ये है, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो आपके अंदर जो शक्ति आई है वो परमेश्वर आशीष उड़ेली है, वो शक्ति आपके अंदर से निकलकर दूसरे तक पहुंचती है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो आपको ब्लेस कर रहा है। जब हम दूसरे को आशीर्वाद देते हैं ये हमारी आत्मा की शक्ति के द्वारा दूसरे को बदलती है। ओके भाई, अरे आज ये आशीर्वाद दे रहा है, भाई क्या हो गया? हम ऑनलाइन जुड़ने लगे। अच्छा वहां क्या होता? आके तो देखो, बुद्धि तुम्हारी खुल जाएगी। आके तो देखो, जब यीशु के पास हो स्त्री को लाए, जब व्यभिचार पकड़ा गई, उसके साथ यहूदी भी आ गए, फरीसी लोग भी आ गए, पत्थर लेके आ गए लोग। जैसे यीशु के सामने आए पत्थर छूट गए। यीशु की जो आशीष उतरती है, परमेश्वर की आशीष जो उतरती है यीशु में से, वो सब कुछ बदल देता है। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म। परमेश्वर की आशीष जो है जब आती है, अब आपके लिए, मेरे लिए, तब यीशु जो है अल्टीमेट ब्लेसिंग है। उस जमाने में परमेश्वर इस तरह बात करी, और आखिरी में परमेश्वर नए नियम में, नए न्यू टेस्टमेंट में, इस कंप्यूटर युग में अपने पुत्र से बात करी। 2023 साल पहले यीशु मसीह आया, और मत्ती 7 में लिखा, मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 7 को पढ़ते हैं। मत्ती किताब 7 और उसके 7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? यह आशीष जब उतरेगी जब मांगोगे, हालेलुया। यह जो आत्मा की आशीष है, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने की, ज्ञान और बुद्धि से बनने की, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, टॉलरेट करने वाली आत्मा, बर्दाश्त करने वाली शक्ति, ये सब परमेश्वर यीशु देता है। और यीशु कहता है मांगो, हालेलुया, आस्क फॉर द विजडम, आस्क फॉर द टॉलरेंस, आस्क फॉर द पीस। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ। ढूंढो, मेरी आराधना कहां हो रही है, ढूंढो मैं कहां पर हूं। शॉर्टकट मत मारना, लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। ढूंढो मैं कहां पर हूं, ढूंढना पड़ेगा, टेक्स टाइम। बहुत सी चीज हमें त्यागना पड़ता है जब प्रभु यीशु को ढूंढने निकलते हो। वो जो मजूसी लोग थे, ढूंढते हो, तारा चमक रहा था, तारा रास्ता दिखा रहा था, और ढूंढते 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 जाने कितना समय लग गया होगा। दे केम टू एग्जैक्ट पॉइंट और खुश हो गए। इसलिए यीशु कह रहा, मांगो, मुझसे मांगो, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो वाली खोले। दूसरी बात यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना किताब उसको 16वां अध्याय 24 लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अभी तक तुमने जाने कितने नाम ले लिए और तुम्हें उस नाम से कुछ नहीं मिला, अभी तक मेरे नाम से। ये गारंटी है यीशु की, अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगो तो दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। वो ब्लेसिंग उतरेगी, वो सामर्थ उतरेगी, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ब्लेसिंग के तौर पे फ्लो करती है। द ब्लेसिंग विल फ्लो फ्रॉम क्राइस्ट फ्लेश। प्रभु यीशु का आत्मा की आशीष हमारे जीवन आएगी। द ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट विल स्टार्ट फ्लोइंग। मसीह जो मसा किया हुआ है उसकी आशीष हमारे तक पहुंचेगी। तीसरी बात, यूहन्ना 10:9 में लिखा है, मैं द्वार हूं। आशीष का द्वार यीशु है, मैं द्वार हूं। यदि कोई मेरे द्वारा, यानी मेरा नाम लेकर मेरे द्वारा इस द्वार में प्रवेश करेगा, आई एम द गेट, मैं द्वार हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पूरी ब्लेसिंग,
पूरी आशीर्वाद परमेश्वर कहता मैं अब मेरे द्वार में आ जाओ, मेरे मेरे भंडार में आ जाओ, मेरी जगह पे आ जाओ, पूरी आशीष दूंगा, मत भटको यहां। ठीक है भाई, ये पाप ने, sin has blocked the purity of God। पाप ने परमेश्वर की शुद्धता को हम तक पहुंचने नहीं दिया, पाप ने हमें भटका दिया। वो आत्मिक आशीष, अनंत काल की आशीष जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा देना चाहता है, वो रुक गई है। पहला यूहन्ना उसके 3 और 8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो आपको इन आशीष पर रोकता है, जो आपको इस जगह पर आकर नया बनाने से रोकता है, शैतान रोकता है। लिखा है पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए संसार में प्रकट हुआ कि यह शैतान के काम द अपोजर उसको नाश करे। जब संसार को बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। परमेश्वर की आशीष मनुष्य पर उतर गई, पवित्र था, शुद्ध था, सृष्टि की आशीषों से भरा हुआ था। पेड़ पौधे जानवर पक्षी सब आशीषित थे। पहला मनुष्य बनाया, दोनों पति पत्नी आशीष थे, आदम और हवा। परंतु पाप के द्वारा धरती पर श्राप आ गया। जब पहला पाप आया, श्राप आ गया और हमारी दूरी परमेश्वर से। सिंस देन परमेश्वर मनुष्य को छोड़ा नहीं। ये प्यार है परमेश्वर का, सृष्टि से, जब सृष्टि बनी तब से लेकर अभी तक परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है और उसे आशीष देता है। आत्मा की आशीष, यीशु के द्वारा अनंत काल की आशीष। यीशु के द्वारा 2 आशीष आती है, एक हमारे शरीर को चंगा करेगा और दूसरा हमारी आत्मा को चंगा करेगा, बहाल कर देता है। इस बार में याद रखिए, उस आशीष को लो। 2 तरह की ब्लेसिंग है। परमेश्वर आपको पूरी तरह चंगा करना चाहता है, वो है इसका पवित्र आत्मा जो उतरता है यहाँ पर गीतों भजनों में। यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, उस विश्वास करो और आराधना बैठो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बदल देगा आपको, और उसके बाद आपकी सोच को, जो आपके दिमाग के अंदर है, वो भी बदल देगा। यशायाह किताब 24:6 में लिखा है, इस कारण पृथ्वी पर श्राप बरसेगा, क्योंकि जब पाप आया श्राप आ गया। परमेश्वर कहता है इस कारण जब तुम मुझसे दूर हो गए हो और शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, इसलिए इस कारण पृथ्वी पर श्राप बरसेगा और उनमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। आज एवरीबॉडी, सबके सामने परमेश्वर कहता है तुम दोषी हो। आज मनुष्य दोषी है परमेश्वर सामने, क्योंकि वो पवित्रता में नहीं है, उसकी प्योरिटी में नहीं। क्या हो रहा दुनिया में, देखो, सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सफरिंग सफरिंग सफरिंग, देखो न्यूज को, क्या हो रहा दुनिया में, क्या हो रहा देश के अंदर, सब सफरिंग में। गॉड वांट्स टू सेव यू। तुम बलवा करते हो, यशायाह किताब उसका 1 अध्याय 5 और 6 में लिखा हुआ है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घाव से भर गया। तुम्हारा सिर का मतलब है तुम्हारी दिमाग के अंदर घाव ही घाव है। सोच हमारी जो है नेगेटिव है, घाव भर गया। तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, तुम दुखी हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा। कहां जाए, नख से सिर तक, यानी नखून से लेके सर तक कुछ भी अरोगता नहीं, रोग ही रोग है, रोग ही रोग है, नखून से लेकर सर तक। केवल चोट और कोड़ की मार के चिन्ह, केवल चोट, मनुष्य के मुंह की बातें, चोट, कोड़े की मार, यानी कोड़ा जो पड़ता है ना, घाव हो जाते। ये संसार में जो दिमाग के अंदर घाव आ चुके, वो घाव शरीर में आ चुके, तरह तरह की बीमारी आ चुकी, मार के चिन्ह और सड़े घाव बीमारी से सड़ गए हम, दवाई खाते जा रहे हैं, जो ना दबाए गए और ना बांधे गए। यानी किसी ने ना कोई आगे आया, किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि आओ मैं तुम्हें ले चलूं अस्पताल, आओ मैं तुम्हारे घाव को ठीक करूं। आज वो समय चला गया, ना तेल लगाकर नरम किए गए। कौन आशीष देगा? यीशु मसीह कहता है भरपूरी का आशीष लेकर आया, स्वर्ग से उतरा है। यूहन्ना किताब 7 और 37 और 38 में लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास है, जल में से पिए। ये कौन है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, यानी मेरी आशीष को ले। यदि कोई प्यासा हो, कोई परेशान हो, आशीष से वंचित हो, मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करे, यानी देयर इज अ कंडीशन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, एनीवन हु बिलीव्स इन मी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, तो लिखा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकले। और आप दूसरों को आशीर्वाद दोगे, हालेलुया, ब्लेस करोगे दूसरों को आशीर्वाद दोगे, दूसरों को श्राप नहीं दोगे। द सोल ब्लेसिंग, जीसस टॉकिंग अबाउट द सोल ब्लेसिंग। आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा और आपके हृदय में से पवित्रता निकलेगी, शुद्धता निकलेगी, आनंद निकलेगा। आप दूसरे को आनंद दोगे, दूसरे को आशीर्वाद दोगे। इसका मतलब यहोवा तुझे लगातार लिए फिर आशीष तेरे साथ रहेगी, परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ रहेगा। काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा। जब कभी भी कोई बीमारी है, कोई तकलीफ समय आप पर आ जाए, कोई तकलीफ आपके पास आ जाए, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें हरा भरा रखूंगा, तेरी हड्डियों को टूटने नहीं दूंगा, हड्डियों को मजबूत रखूंगा।
तू मेरी सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा, हरा भरा रहेगा, चंगा रहेगा, घर में आशीष रहेंगी, सब कुछ भरा रहेगा, तेरे परिवार में शांति होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। That's a blessing flows from God through Jesus। परमेश्वर का पुत्र जो अनंत काल का बेटा है, आपको मुझको परमेश्वर के द्वारा आशीष पहुंचाना चाहता है। देख मैं आ गया हूं, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है, पुत्र का आना इसलिए हुआ शैतान के काम को नाश करे, पुत्र का आना इसलिए हुआ कि मनुष्य पर भरपूरी की वो आशीष को दे ले। इसलिए कहा मैं आत्मा की शक्ति देने का द्वार हूं, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का द्वार हूं, तुम्हें नया बनाने वाला द्वार हूं, तुम्हारे स्वभाव को बदलने वाला द्वार हूं। अभी तक तो मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो, ढूंढो मुझे, कहां पर मैं हूं, वेयर आई एम, सच यावा की बातों में मत जाओ। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की आशीष यीशु के द्वारा फ्लो करिए। एक मृत्यु वाले व्यक्ति में, हम तो अभी भी ठीक है सब, 12 साल की लड़की मर गई, जो लूका 8 और 40 और 42 में आया। 12 साल की एक लड़की मर चुकी थी और उसका पिता आकर यीशु से बोलता मेरे घर चल, मैं वो बीमार है मरने पर, उसका शब्द ये था बीमार है मरने पर है, तो एक बार घर चल, उसके ऊपर हाथ रख दे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यीशु समय पर नहीं पहुंच पाया, उस बीच में किसी और को चंगा कर रहा था जो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था। जब यीशु वहां से चलकर उसके घर जाने लगा तो घर से कुछ लोग आए और कहने लगे गुरु को परेशान मत कर, वो लड़की मर चुकी है। यीशु ने बात सुन ली थी, यीशु ने कहा मैं चलता हूं, विश्वास करो। और यीशु जब घर गया तो सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग उदास बैठे हुए थे, क्योंकि लड़की मर चुकी थी। पर तब यीशु यहुन्ना को लिया साथ में, याकूब को लिया, पतरस को लिया और कमरे में गया और जाने के बाद कहा ये तो लड़की सो रही है। सब हंसने लगे, ये तो मर चुकी है। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उठाया और कहा हे लड़की उठ, और उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। सामर्थ्य जो थी, परमेश्वर की आशीष जो थी, परमेश्वर की जो पवित्रता जो थी, उसमें से निकली, वो ब्लेसिंग उसमें से निकली और मरी लड़की खड़ी हो गई। हालेलुया, जिंदा हो गई। यह है यीशु का काम। हालेलुया, यह है यीशु का। यीशु ने परमेश्वर के द्वारा हम सबको आशीष दी है। याद रखिए, वो आशीष रुकने की नहीं है। वो जवान लड़का जिसकी अर्थी उसकी माँ और लोग लिए जा रहे थे और माँ उसकी रो रो के परेशान हो गई, जो एक ही बेटा था, एक जवान बेटा था, मर गया। वो विडो थी, यानी कि उसका आदमी मर चुका था, वो रो रो के परेशान हो गई। यीशु वहां से गुजर रहा था, उसने उस अर्थी को देखा, उस लोगों को देखा जो अर्थी लेके जा रहे थे। यीशु वहां पहुंचता अर्थी के पास और लोग रुक गए। कुछ लोग सोच रहे कोई सा रिश्तेदार आया हुआ है। यीशु ने अर्थी पर हाथ रखा और आवाज दी जवान उठ, और उसका हाथ पकड़ उठा दिया और वो जिंदा होकर खड़ा हो गया, उसकी मां को दे दिया। ये यीशु की आशीष पावर है, अरे रे पावर है। यहां मत भटको, यीशु का आशीष करो। वो आशीष उतरती है, उसकी सामर्थ निकलती, जिंदगी को बहाल कर देती। God blessing flowing through his son। लाजर जो था मर चुका, उसकी बहन ने खबर भिजवाई थी यीशु को कि लाजर बीमार है, आ जाओ घर पर। यीशु नहीं गया वहां पर और यीशु कहीं और चला गया। और जब वहां से लौट कर आता है और जब वो लाजर के घर जाता है, यीशु पता था मर चुका, यीशु परमेश्वर था, याद रखिए, he knows everything। वो आपके बारे मेरे बारे जानता है। और लाजर के घर जब पहुंचता है, दरवाजे के कुछ ही दूर पर होगा, और वहां पर कुछ लोगों ने खबर करी गुरु आ गया। मार्था दौड़ती हुई, अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। यीशु घर के अंदर गया, सब रो रहे थे, और वहां मरियम तो दौड़ कर आई, क्योंकि मरियम उसके वचन को सुनती थी। वचन नहीं बोल, मरियम ने कहा अगर तू यहां होता प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता, अगर तू यहां होता तो तेरी आशीष भरपूरी की रहती, यहां पर मेरा भाई मर चुका है। यीशु ने कहा है वो तो मरे हुए 4 दिन हो गए, रात सड़ चुकी है। यीशु ने कहा मैंने तुमसे पहले कहा था, तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तेरी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की आशीष को देखेगी। कहां है वो? और यीशु से कहा वो तो कब्र में है। यीशु का चलो वहां लेके चलो। जब यीशु वहां पहुंचता है और बाइबल बताती है कब्र पर पत्थर लगा हुआ था। यीशु लोगों से कहा हटाओ उस पत्थर को, और जैसे पत्थर हटाया गया, यीशु ने जोर से आवाज दी हाँ लाजर लाजर बाहर हो जा। और लाजर जो था कफन ओढ़कर सीधा खड़ा होकर बाहर चला रहा। क्या था ये? द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ जो थी, प्रभु की आशीर्वाद आशीष जो थी वो फ्लो करती है। याद रखिए, बहती हुई वो सामर्थ बहता हुआ लाजर को छू लिया और लाजर कफन ओढ़कर बाहर आ गया। अचंबा किया लोगों ने, अचंबा किया। मेरे भाइयों याद रखिए, यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। आज हमारा जीवन परमेश्वर को नहीं भाता, मुर्दों जैसे हम जी रहे हैं। हमारे पास उस यीशु की आशीष नहीं है, उस ईश्वर की आशीष नहीं है जो यीशु को दाना देना चाहता है। और ये वचन लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु पे आशा हो। यीशु कहता मेरे पास द्वार, मैं हूं आशीष का। आई एम द गेट। चाहे कोई भी हो, आज लोग परेशान घूम रहे हैं,
यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु ने सबको आशीष दिया और क्रूस पर मर गया। मरना जरूरी था, मरना जरूरी था ताकि हम उस अनंत काल की आशीष यीशु से ले लें। मरना जरूरी था, क्रूस पर खून बहाना जरूरी था, उस मृत्यु को लेना जरूरी था और मृत्यु में से मर के जिंदा होना जरूरी था। तब संसार जानेगा कि कौन है आशीष देने वाला, कहां से आशीष बहती है, कहां से आशीष निकलती है, और वो निकलती है क्रूस पर से। हालेलुया, द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, उधर से आशीष निकलती है और सारे मानव जाति को फैलती है। हालेलुया, जिसने क्रूस पर निगाह करी, जिसने क्रूस की ओर देखा, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। जिसने उस क्रूस की ओर देखा, उसने ज्योति को देखा। जिसने क्रूस की ओर देखा, उसने सामर्थ को देखा। जिसने क्रूस की ओर देखा, उसने किसी के पुत्र को मरते देखा। जो क्रूस की ओर मरा, वो हमारा पिता का पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ किंग एंड द प्रिंस ऑफ पीस। द फ्लोइंग ब्लड, द फ्लोइंग ब्लड, वो बहता खून, वो बहती आशीष है। वो बहता खून जो सूली पर आपकी मिली आशीष है। भूलना मत, यही देगा आपको। कठिन समय शुरू हो गया, क्रूस की ओर देखो और लिपट जाओ। किसी के बहकाव मत आना। उसका लहू बहता है तो आशीष बहती है। जब मर के जिंदा हुआ, उसने वादा किया था, मैं मर के जिंदा होऊंगा और मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। यीशु की मृत्यु हुई और जिंदा हुआ, आज उस संसार को खींचा अपनी ओर। आओ यीशु पास। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु पास है, सारी आशीष यीशु पास है। आओ यीशु पास। मत्ती 28 आखिरी वचन, मत्ती 28:18 लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु कहता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मेरे पास सारी आशीष है। और चेलों से उसने कहा, जाओ, जो मैंने आशीष तुम्हें दी है, जो मैंने आशीष तुम्हारे अंदर डाली है, जो तुम्हारे आत्मा को मजबूत कर दिया है, जो सामर्थ्य तुमको मिली है, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया, सब जातियों को आशीर्वाद दो। हालेलुया, सब जातियों को इस सामर्थ के बारे में बताओ। सब जातियों को बताओ कि मैं कैसे आशीष देता हूं। जाओ, लोगों चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आशीष दो, गॉड टू मैन एंड मैन टू गॉड। हालेलुया, एक दूसरे को आशीष दो, क्योंकि वचन में ये लिखा, यीशु आ रहा है। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को सांत्वना दो, एक दूसरे को कंसोल करो, यहाँ भटकने ना पाए, परंतु एक दूसरे को पवित्रता मिलाओ, ताकि परमेश्वर की आशीष जो बहती है, द क्राइस्ट ब्लेसिंग विच फ्लोज, हर एक परिवार में जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हर एक जो आशीष पाए। बाइबल का परमेश्वर यीशु जो है सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया, जीसस इज द ओनली फाइनल सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, और कोई सोर्स ऑफ ब्लेसिंग नहीं है। यीशु ने मर के जिंदा हुआ और कहा, पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना किताब 20 अध्याय 22 से लिखा है, यीशु मर के जिंदा चेलों पास जाता और कहता, पवित्र आत्मा लो। यही है बहेगा तुम्हारे अंदर, यही है जो तुम्हारी आत्मा को बहाल करेगा, यही है जो तुम्हारी सोल को पावरफुल बनाएगा। यही आत्मा है, इसको रिसीव करो। यीशु मसीह आ रहा है। अपने को प्रार्थना में रखो, अपने जीवन को पवित्रता में रखो, वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहो। यही प्रभु को भाता है, क्योंकि पूरे मन से जब हम उसके पास आते हैं और उसकी खोज करते हैं, वो हमें मिल जाता है। इस मिनिस्ट्री में तो उन्हें सबको आशीष दिए, आप सबको आशीष दो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्राइस्ट ब्लेसिंग फ्लोज। हालेलुया, मसीह का आशीर्वाद बहता है, आप सबके जीवन में हमेशा बहता रहे और आपके जीवन से दूसरों तक आशीष पहुंचे, वो बहे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।